इधर मेरे प्रोडक्ट्स आ गए। अब इसके अंदर क्या चीज़ है कि यार होता क्या है कि लेट्स सपोज अगर आप एक कैटेगरी के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, लाइक सिर्फ आप इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हो, तो आप उसकी सब कैटेगरीज बना सकते हो। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स लेट्स सपोज नहीं भी कर रहे हो, आप मल्टीपल कैटेगरीज को टारगेट कर रहे हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हो, आप होम एंड अप्लायंसेस कर रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग, इस तरह काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज बन जाएगी। तो आप मल्टीपल कैटेगरीज को भी ऑपरेट कर सकते हो। अब मैं जैसे पहले जाता हूँ वू कॉमर्स में, पहले थोड़ा सा इस वू कॉमर्स को एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने एट द मोमेंट अभी तक जितने भी ई कॉमर्स स्टोर क्रिएट किए वो मैंने किसी के लिए किए हैं, तो इसलिए मुझे उस चीज़ का इतना आइडिया नहीं कि आप ऑर्डर्स कैसे ले सकते हो। डेफिनेटली वो तो इसके अंदर नहीं आएगा। तो इसके अंदर अगर आपने उमर मुबीन सर की देखी हो क्लास, तो उसके अंदर उन्होंने मेरे ख्याल से आपको, मैंने भी उनकी क्लासेस अटेंड की थी, उन्होंने आपको लाइव स्टोर्स दिखाए थे। हम एक काम करते हैं, हम जाके पहले प्रोडक्ट ऐड करते हैं, प्रोडक्ट ऐड करने के बाद हम इसको वू कॉमर्स को आके देखेंगे। मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट्स में चला जाता हूँ मैं। 2 से 3 पिक्चर्स मैं डाउनलोड कर लेता हूँ अपने लेट्स सपोज मेरे प्रोडक्ट से। मैं कहता हूँ जी बाइक ग्लव्स, एक प्रोडक्ट ये आ गया, 1 2 3। उसके अलावा मैं कर लेता हूँ बेस्ट मोटो जीपी हेलमेट्स, इसके अंदर ये आ गया, इसके अंदर ये आ गया। देन हम कहते हैं जी ये भी आ गया। ये 2 प्रोडक्ट्स हो गए। देन मैं एक और कर लेता हूँ, क्या किया जाए, कुछ भी कर लेते हैं यार। मैं कहता हूँ बेस्ट सोकर, नहीं, हाँ, CR7 सोकर शूज, समथिंग इस तरह कर लेते हैं। तो ये मेरे पास पिक्चर्स गंदी सी ही डाउनलोड करनी पड़नी है आज तो यार। तो एक मेरे पास ये पिक्चर आ गई, सेव इमेजेस, डाउनलोड में जाके, एक मिनट, प्रोडक्ट 1 सेव कर लो। मैं इमेजेस इस पे सेव कर रहा हूँ, आपके पास अपने प्रोडक्ट की इमेजेस होंगी। इस पे जाता हूँ, ये मैं करता हूँ सेव इमेजेस, प्रोडक्ट 2, हेलमेट्स में गया, सेव इमेजेस, प्रोडक्ट 3 आ गया, और देन मैं लास्ट पे गया जी, तो ये CR7 के शूज़ आ गए, ये अच्छे हैं। तो इसे मैं कर लेता हूँ प्रोडक्ट 4। चलो जी हमारे 4 प्रोडक्ट सेव हो गए। मैं इसको जाके क्लोज करता हूँ सारों को जो मैंने ओपन किए थे। अब मैं आता हूँ जी इधर अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब इसके अंदर अगर किसी बच्चे ने ब्लॉग वाला लेक्चर लिया था तो उसको आइडिया होगा कि कैटेगरीज को आपने किस तरह ऑपरेट करना है। अगर आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज है, आप पहले कैटेगरीज में आ जाओ। कैटेगरीज में आने के बाद आप सिंपल अपनी पहली क्रिएट कर लो। मैं कहता हूँ पहली मेरी कैटेगरी है फुटबॉल। स्लग छोड़ देते हैं, जो डिस्क्रिप्शन ब्ला 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 जो भी ऐड कर दोगे। डिस्प्ले टाइप बहुत, चलो इसे मैं कहता हूँ थंबनेल। आप अपलोड करना चाहो तो कर ले, तो आपकी मर्जी है। मैंने ऐड न्यू कैटेगरी कर दिया। ये मेरे पास फुटबॉल की कैटेगरी आ गई। सेकंड मैंने ग्लव्स किए, तो मैं कह देता हूँ बाइक एसेसरीज कह देते हैं, लेट्स सपोज बाइक क्लोथिंग कह देते हैं। ये मैंने बाइक क्लोथिंग ऐड कर दिया, ब्ला 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 ब्ला। इसे मैंने ऐड न्यू कैटेगरी कर दिया। अब तीसरी मैंने की जी हेलमेट की थी, उसे मैं बाइक, चलो बाइक एसेसरीज कर लेते हैं उसे। चलो जी बाइक एसेसरीज की भी एक कैटेगरी क्रिएट होगी। अब मेरे पास 3 कैटेगरीज आ गई। एक मेरे पास बाइक एसेसरीज की आ गई, एक मेरे पास आ गई जी किसकी, बाइक क्लोथिंग की आ गई, मेरे पास फुटबॉल की आ गई। मैं जाता हूँ प्रोडक्ट्स में, और प्रोडक्ट्स में गया, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट किया। अगर आपके पास प्रोडक्ट्स की कोई एक्सेल की फाइल है तो आप इसके थ्रू इंपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट प्रोडक्ट फ्रॉम CSV फाइल से। मैं 1 मिनट लिंक सेव कर लूँ सेकंड मीटिंग का।
तो ये अब मेरे पास आ गया कि मैं अपने प्रोडक्ट्स को कैसे क्रिएट करूंगा। एक मिनट जरा, अच्छा जी। तो आप प्रोडक्ट नेम अपना लिख सकते हो। यार नेट काफी डिस्टर्ब कर रहा, अच्छा जी। अब पहला मेरे पास प्रोडक्ट्स जो थे वो थे, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ग्लव्स थे, हेलमेट था और शूज थे। मैं कहता हूँ कंपनी का कोई नाम पता हो यार, होंडा कर लेते हैं। होंडा एटलस टॉप, जो भी आपका नेम होगा वो आपका प्रोडक्ट्स में आ जाएगा। ग्लव, ठीक है, पेयर ऑफ ग्लव्स, लेट्स सपोज ये कर लेते हैं। देन उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ गई। देन आप इधर आके चूज कर सकते हो ग्रुप प्रोडक्ट, वेरिएबल प्रोडक्ट। वेरिएबल प्रोडक्ट वो होता है जिसकी प्राइस चेंज होती रहती है। ये वो चीजें जिसको आप करोगे तो आपको समझ आएगी, इसका बताने से समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट की फंक्शनैलिटी बता दूंगा कि कैसे क्रिएट हो सकती है। सिंपल प्रोडक्ट, ग्रुप प्रोडक्ट, एक्सटर्नल एफिलिएट प्रोडक्ट। एफिलिएट प्रोडक्ट वो होता है कि आप किसी का प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे प्रमोट कर रहे हो, आप उसका वैसे मोस्टली आप अपनी वेबसाइट पे इस तरह प्रमोट नहीं करते हो, आप अपना एक लैंडिंग पेज बना लेते हो, वन पेजर बना लेते हो, उसके थ्रू प्रमोट कर लेते हो। लेकिन ये आपको ये भी ऑप्शन दे रहा है। मैं कहता हूँ सिंपल प्रोडक्ट है मेरा। एक मिनट जरा यार, इधर मैंने उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख दी। अगर आपका डिजिटल प्रोडक्ट होगा तो आप डाउनलोडेबल पे क्लिक कर सकते हो, नहीं तो विजुअल पे, ये आपकी मर्जी होती है, ठीक है जी। उसके बाद अब इधर आप उसकी प्राइस लिखोगे। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 500 रुपीज प्राइस है, सेल प्राइस। आप क्या कर सकते हो, आप कहते हो कि यार ये 500 का प्रोडक्ट है, मैं 400 का बेच रहा हूँ, 100 की सेल लगी हुई है, 400 कर दिया। इन्वेंट्री आ गई। इन्वेंट्री में आता है उसके कितने यूनिट्स है, इन स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक है, या ऑन बैक ऑर्डर है। आउट ऑफ स्टॉक का मतलब है कि आपके पास प्रोडक्ट नहीं है। इन स्टॉक है तो आप लिख सकते हो उसके पास आपके कितने यूनिट्स पड़े हो, आप इधर लिखो, सॉरी, आप इधर यूनिट्स लिख सकते हो। शिपिंग आ जाती है, उसका वेट कितना है, उसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, उसकी शिपिंग क्लास आप डिफाइन करोगे, वो मुझे उसका इतना आइडिया नहीं है। लिंक प्रोडक्ट्स को क्या हो गया, लेट्स सपोज अगर आप ग्लव सेल कर रहे हो, ग्लव सेल करने के बाद आप क्या करते हो जी कि बाइक के शूज सेल करते हो, बाइक की जैकेट सेल करते हो, तो आप उसको लिंक प्रोडक्ट्स में कर सकते हो। अब मैंने इधर उसकी डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर दी। डिस्क्रिप्शन में ऐड करने के बाद मैंने इधर जाके उसकी कैटेगरी चूज की। अब ये बाइक क्लोथिंग में आता है। बाइक क्लोथिंग में करने के बाद मैंने प्रोडक्ट के टैग्स, जिस तरह आपने ब्लॉग बनाया था सेम वही चीज आपने टैग्स लिख दिए। इसके 1 2 3 टैग्स लिखने के बाद आपने, एक मिनट जरा यार, टैग्स लिखने के बाद आपने प्रोडक्ट की इमेज अपलोड की। मैंने इधर से इमेज अपलोड की तो ग्लव्स थे, मैंने कह दिया जी ये ग्लव्स है। अब आप एक इमेज भी अपलोड कर सकते हो, आप मल्टीपल गैलरी की फॉर्म में भी अपलोड कर सकते हो। मैंने इधर प्रोडक्ट इमेज एक अपलोड की, नीचे ऑप्शन आ रही है प्रोडक्ट गैलरी की, मैं गैलरी भी अपलोड कर सकता हूँ। मैं अपलोड फाइल में जाके 2 इमेजेस अपलोड कर सक देता हूँ, एक और दो, ये 2 इमेजेस अपलोड होगी। एक मिनट जरा यार, चलो जी, अब दो दो इमेजेस अपलोड होगी। मैंने ऐड टू गैलरी कर दिए 2 इमेजेस। इस तरह आप एक प्रोडक्ट के, लेट्स सपोज आपके पास मल्टीपल इमेजेस है तो आप उसको मल्टीपल इमेजेस के साथ भी यूज कर सकते हो। आगे बात आती है, आपने इस प्रोडक्ट को पब्लिश किया। एक मिनट जरा, किधर से पब्लिश, हाँ, आपने इस प्रोडक्ट को पब्लिश कर दिया। टाइम ले रहा है, बस 2 मिनट वेट कर लो। ये अब जी मेरा प्रोडक्ट पब्लिश हो गया। ओपन होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, 2 मिनट वेट कर लो। उसकी मैंने प्राइस लिख दी, ईच एंड एवरीथिंग, मैंने इन्वेंट्री लिख दी, मैंने शिपिंग बता दी, उसका वेट इतना है, ब्ला ब्ला ब्ला, आप जो भी उसको यूज कर सकते हो। देन ये सब कुछ करने के बाद मैं जाता हूँ, यार नेट इशू कर रहा है, एक मिनट बस यार। अच्छा जी, ये आपका एक प्रोडक्ट ऐड हो गया। मैं कहता हूँ यार एक और, हम ये करते हैं, हम मल्टीपल कैटेगरीज बनाने के लिए हम एक ही कैटेगरी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं, उससे हमें एक आइडिया हो जाएगा कि एक कैटेगरी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो तो आप उनको कैसे शो करवा सकते हो। मैं कहता हूँ जी, अगला हमने जो डाउनलोड किया था वो बाइक हेलमेट कह देते हैं, बाइक हेलमेट्स। ये डिस्क्रिप्शन में 2 प्रोडक्ट्स में बस अपलोड करूंगा, नेट का इशू इसलिए मल्टीपल नहीं कर रहा हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। उसके अलावा सेल, सॉरी,
इसकी रेगुलर प्राइस मैं कर देता हूँ 1200। देन में सेल प्राइस आपकी आ जाएगी, जो भी आते हैं यार, इसे हम 800 कर लेते हैं। इन्वेंट्री आ जाएगी, कितने यूनिट्स पड़े, मैं कहता हूँ 50 यूनिट्स पड़े हुए। शिपिंग कॉस्ट, वेट आ जाएगा 50 kg, लेंथ आपकी जो भी होगी, जो भी आप इसे चूज कर सकते हो, ठीक है। लिंक प्रोडक्ट मैंने कोई नहीं किया, इधर मैंने प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैंने ऐड कर दी, और मैंने जैसे प्रोडक्ट इमेज में जाके प्रोडक्ट की इमेज अपलोड कर दी। ये आ गई मेरे पास इमेज। इमेज अपलोड हो रही है, तो ये मेरे पास एक और आ गया। मैंने इसके अंदर कैटेगरीज, पहले मैं बाइक एसेसरीज चूज कर सकता, तो चलो बाइक एसेसरीज कर लेते हैं, और मैंने इधर जाके इसे पब्लिश कर दिया। और लास्ट हम प्रोडक्ट बस ऐड करते हैं, देन हम इसकी डिजाइनिंग की तरफ जाएंगे। अभी सिर्फ हमने प्रोडक्ट्स ऐड किए। लेकिन मैंने आपको लेस देन 1 मिनट रह गया यार, नेक्स्ट नेक्स्ट पे ज्वाइन करना पड़ेगा। एक मैंने और प्रोडक्ट कर दिया ऐड। जब तक ये नेक्स्ट लिंक में जाएगा, मैं एक प्रोडक्ट ऐड कर लूंगा आपके साथ। ये मेरे पास आ गया CR7। CR, एक मिनट जरा, ये CR7 शूज आ गया। ये भी, इसके अंदर भी डिस्क्रिप्शन आ गई। इसके अंदर मैं कहता हूँ 5000 के शूज हैं, 4000 आ जाएगा। इन्वेंट्री कॉस्ट आ जाएगी आपकी, जो भी आ गई 50 कॉस्ट नहीं, सॉरी, ये इन्वेंट्री आपकी, शिपिंग, ईच एंड एवरीथिंग आप इसको ऐड कर सकते हो। अगेन एंड अगेन दोबारा चीज़ें रिपीट हो रही। मैंने प्रोडक्ट इमेज अपलोड की है। ये मैंने प्रोडक्ट इमेज अपलोड कर दी। अब मेरे पास 3 प्रोडक्ट अपलोड हो गए, तीनों डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर है।